प्रेमी बंधुओं, मानव प्राणी सभी जीवों में श्रेष्ठ प्राणी है। अगर इसका मन सजग हो, इस शरीर और संसार में जीव राजा है और मन मंत्री है। बिना मन के अच्छा या बुरा कोई कार्य नहीं हो सकता। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और फारसी भाषा में दिमाग कहते हैं। ये हमारे सिर में ब्रेन के रूप में स्थित है। यह 3 भाग में बटा है, लेफ्ट, राइट और मिड ब्रेन। मानव का माइंड ध्यान, योग, मेडिटेशन से विकसित होता है। माइंड को मुख्य रूप से 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। नंबर 1 सचेत मन, कॉन्शियस माइंड। नंबर 2 अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और नंबर 3 अचेत मन, अनकॉन्शियस माइंड। सचेत मन यह मन का वह हिस्सा है जो जागरूक होता है और वर्तमान में जो हो रहा है उसे समझता है। इसका उपयोग सोचने, निर्णय लेने, तर्क वितर्क करने और समस्याओं को हल करने में किया जाता है। इसे हम अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे पढ़ाई, काम और बातचीत में सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। प्रेमी बंधुओं, उदाहरण के तौर पर जब आप कोई निर्णय लेते हैं या किसी समस्या का हल ढूंढते हैं तो सचेत मन सक्रिय रहता है। नंबर 2 अवचेतन मन, यह मन का वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, भावनाओं और यादों को संग्रहित करता है, अर्थात विचारों का स्टोर करता है। यह मन सीधे तौर पर सचेत नहीं होता, लेकिन हमारी सोच और व्यवहारों को बहुत प्रभावित करता है। हमारी आदतें, इच्छाएं और पुरानी यादें अवचेतन मन में संग्रहित होती हैं। उदाहरण के बतौर, यदि आप नियमित रूप से कोई कार्य करते हैं तो वह आदत बन जाती है और अवचेतन मन उसे स्वतः स्वचालित करता है, जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, बाजा बजाना आदि। नंबर 3 अवचेतन मन, यह मन का सबसे गहरा स्तर है जिसमें हमारे भीतर दबे हुए विचार, इच्छाएं और भय छिपे होते हैं। इसे समझना कठिन होता है क्योंकि यह मन सीधा जागरूक नहीं होता। यह मन हमारे सपनों और कुछ अनजाने व्यवहारों में अपनी छवि दिखाता है। उदाहरण से जानें, पुराने आघात, दबे हुए डर या बचपन की छवियां अचेतन मन में समग्रहित रहती हैं और कभी कभी सपनों के माध्यम से प्रकट होती हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, मन को सत्कर्मों में लगाएं, सद्मार्ग पर चलें और मन की तरंगों से बचें। मन की कुचाल गहरे में डुबो देती है। मन के विकल्पों से वही बचता है जिसके हृदय में विवेक है, और विवेक परख शक्ति का नाम है। सत्य असत्य, सार असार, स्वपरखी जिसे परख है उसकी दिव्य दृष्टि होती है। विवेक बड़ा वजनदार है। बुद्धि भ्रम में पड़ सकती है, किंतु विवेक कभी भ्रम में नहीं पड़ सकता। जब तक मन में भ्रम है तब तक विवेक नहीं है, और मन को बस में करना ही सर्वोच्च उपलब्धि है। सद्गुरु कबीर साहब ने बीजक सदग्रंथ में साखी प्रकरण में 272 नंबर की साखी में कहा है, एक समाना सकल में, सकल समाना ताय, कबीर समाना बूझ में, जहाँ द्वितीया नाय। साधारण मनुष्य का मन संसार के सारे प्रपंच के संस्कार
उसके मन में लीन रहते हैं, परंतु जिसका मन संसार की सारी वासनाओं को छोड़ देता है उसका मन स्वरूप ज्ञान में लीन हो जाता है। जहाँ दृश्य जगत नहीं है, सद्गुरुदेव कहते हैं, एक सादे सब सादिया, सब सादे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक मन को बस में कर लेने से मानो सब कुछ बस में हो गया, परंतु संसार के सारे प्राणी पदार्थ प्रतिष्ठा आदि को जो अपने बस में करने का प्रयत्न करता है उसका मन संसार में भटक जाता है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा होता है और फलता फूलता है और सींचने वाले को पेट भर खाने को मिलता है, वैसे जो अपने मन को बस में कर लेता है वह अखंड तृप्ति पाता है। प्रेमी बंधुओं, इसका निष्कर्ष ये है, प्रेमी सज्जनों, मन के ये 3 प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी सोच, भावना और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सचेत मन वर्तमान में काम करता है, अवचेतन मन आदतों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। अचेतन मन गहरे दबे विचारों और यादों का भंडार है। यदि इन तीनों का सही संतुलन बनाया जाए तो मनुष्य अपनी क्षमता को अधिकतम रूप से उपयोग कर सकता है, जीवन उन्मत्त बन जाता है। मन को उर्दू भाषा में दिमाग भी कहते हैं। इसके फालतू या बेकार की बातों को सोचने से मन खराब हो जाता है और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और कभी कभी उसकी मौत भी हो जाती है। इससे हृदय की गति रुक जाती है, प्राणी की मौत भी हो सकती है। दिल और दिमाग दोनों को मन कह सकते हैं, लेकिन सही माने में ब्रेन की गति ही मन है। माइंड का असर अच्छा या बुरा हृदय पर पड़ता है। इसलिए मानव को मेडिटेशन करने से दिल और दिमाग को शांति मिलती है। हर रोज़ ध्यान की स्थिति में ज़रूर बैठें, माइंड को रिलैक्स करें और प्रतिदिन योगा या व्यायाम करें, जिससे आपका माइंड, मन तरोताज़ा और स्वस्थ रहेगा और अपने काम में पूरी तरह फोकस रखें, तब किसी काम को सही तरीके से कर सकते हैं। हर रोज़ अपने पसंद के गाने, भजन या सत्संग या मनोरंजन का प्रोग्राम देखें, सुनें, जिससे दिमाग अच्छा काम करेगा। थोड़ी देर तक, पूरे दिन नहीं। आज तो लोग कान में लीड लगाकर पूरे दिन गाने सुनते हैं, ये गलत है। रेडिएशन से हमें और भी परेशानी बढ़ सकती है। इससे माइंड का संतुलन बिगड़ जाता है। किसी ने कहा है, अति सर्वत्र वर्जित, यानी अतिक्रमण और अति त्यागने योग्य है। संतुलित आहार और संयमित जीवन बनाएं। मन और हृदय को चलाने वाला परम सत्य चेतन जीव है, उसके बिना कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती। जीव के बिना निर्जीव शरीर मुर्दा है। ये जीव मन के भुलावे में भटक गया है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, बंधाय विषया संगो मनः मुक्तौ निर्विषयं मनः, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन को कोई त्याग नहीं सकता, केवल सुधार सकता है। ये मन बंधा विषया संगो, इन विषयों में आसक्त होकर के बंधन में पड़ गया है और निर्विषयी मन मुक्ति का स्वरूप होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। अच्छी संगति के द्वारा अपने मन को
अच्छा बना सकते हैं। इसी में सबकी भलाई छिपी है। मन को सत्य और असत्य का परीक्षक और विवेकी और पारखी बनाएं। इससे हमारा जीवन उत्तम बन सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।